A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni al-kitaba wal hisaba. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Allahumma khudh bi yadi. मेरे बच्चों, आज हम लोग फिज़िक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी तक हम लोग दो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, एक मेजरिंग टेप और दूसरा मीटर रूल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग गुफ्तगू करेंगे जी वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। वर्नियर कैलिपर्स वही हेडिंग्स जो हम लोगों ने मीटर रूल से रिलेटेड पढ़ी, मेजरिंग टेप से रिलेटेड पढ़ी, और अभी वही हेडिंग्स पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर लीस्ट काउंट की डेफिनेशन या स्ट्रक्चर होगा, फिर उसके यूजेस आएंगे। और यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोगों ने इसके लीस्ट काउंट को फाइंड करने का तरीका भी पढ़ना और इसके इस्तेमाल का मेथड भी पढ़ना, उसके स्टेप्स भी देखना है। ठीक है जी, समझ आई? जो वर्नियर कैलिपर्स है उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है, और ये मेजरिंग टेप और इससे ऊपर ये मीटर रूल। समझ आया नहीं यार? मीटर रूल को यूज़ करके हम चीज़ों की गहराई निकाल सकते हैं, ठीक है, लेंथ निकाल सकते हैं। ये आपको बताया जा रहा है कि आपने ऑब्जेक्ट की लेंथ कुछ इस तरह निकालनी, अदरवाइज पैरेलक्स एरर जो है वो अराइज हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा शुरू का कैलिपर्स है। क्या शुरू में लोग इस तरह का कैलिपर्स यूज़ करते थे, समझ आया नहीं यार? ये जो कैलिपर्स है इससे आप क्या कर सकते थे, आपने कभी ज्योमेट्री बॉक्स में देखा होगा कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसको बच्चे अक्सर समझते हैं कि ये कागज़ काटने के लिए, सर्कल काटने के लिए, लेकिन असल में वो कैलिपर्स होता है। वो क्या होता है? किसी लाइन की लंबाई निकालने के लिए। अब क्या कैसे निकालता है लंबाई? देखो, अब ये एक सिलेंडर है ना, तो इसके अंदर का डायमीटर निकालना, तो ये ऐसे यूज़ होगा। समझ आया नहीं है? तो आपने क्या करना, यहाँ पे ला के एक सिरा इसका 0 पे रखना और दूसरे सिरे को देखना किसके सामने क्या है। समझ आया नहीं है? अब अगर आपने किसी चीज़ के एक्सटर्नल डायमीटर को निकालना है, उसकी मेजरमेंट करनी है, तो आपने पहले तो यहाँ पे इसको उसके बराबर खोल लेना है और फिर उसको मीटर रूल पे ला के रखना है, और आपने क्या कर लेना जी, उस चीज़ का जो एक्सटर्नल डायमीटर है उसे फाइंड कर लेना। क्लियर हुआ? तो फिर जो कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स है, ये वर्नियर ने जो था, नाम था एक साइंटिस्ट का, उसने ये जो था इन्वेंट किया और उसी के नाम से वर्नियर कैलिपर्स के नाम से ये मशहूर है। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ? अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर आपके सामने आपको दिखाए जा रहे हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो किस किस काम आते हैं। समझ आया नहीं है? तो आइए एक एक करके हम इनको डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कैन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर ए लेंथ करेक्ट अप टू 0.01। समझ आया? और यहाँ मीटर रूल क्या करता था? मीटर रूल 0.1 सेंटीमीटर 10वें हिस्से के सही भी मैच कर सकता था, और ये किसकी? 0.01। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि बेटा ये जो डेसिमल पॉइंट के बिल्कुल साथ वाला डिजिट होता है ये 10th प्लेस होती है, और ये जो इससे आगे वाला ये कौन सी प्लेस है? 100th प्लेस है। तो ये सेंटीमीटर के 100th पार्ट की जो है वो सही भी मैच कर सकता है, और मिलीमीटर के कौन से पार्ट की? 10th पार्ट की। देखो ना, ये यूनिट है, ये 10th पार्ट है, तो ये 10th प्लेस की सही भी मैच कर सकता है, मिलीमीटर के 10वें हिस्से की सही भी मैच कर सकता है, और सेंटीमीटर के 100वें हिस्से की सही भी मैच कर सकता है। क्लियर हुआ? तो एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर ए लेंथ करेक्ट अप टू 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ वर्नियर कैलिपर।
वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर या उसकी साख। वर्नियर कैलिपर्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। वर्नियर कैलिपर जो है वो कंसिस्ट ऑफ बना हुआ होता है पर मुश्तमिल होता है फॉलोइंग पार्ट्स दर्ज झैल हिस्सों पे। अब पहला क्या, मेन स्केल। कौन सा स्केल? ये आप यहाँ अगर गौर से देखें तो ये जो बड़ा रूल, ये बड़ा स्केल जो आपको नजर आ रहा है इस पट्टी के ऊपर, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? ये जो स्केल है ये मेन स्केल है। प्रॉब्लम किसी को, इसको मैं आपको जरा बुक पे भी दिखा दूं। ये जरा आप यहाँ पे देखें कि ये जो स्केल आपको नीचे नजर आ रहा है ये मेन स्केल है। समझ आ गया नहीं आ गया? और ये जो मूवेबल स्केल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये जरा यहाँ पे ज्यादा वाज़ेह है। ये मूवेबल स्केल जो है ये है वर्नियर स्केल। कौन सा स्केल? वर्नियर स्केल। समझ आ गया? इसे स्लाइडिंग वर्नियर स्केल भी कहते हैं। ये जो जॉ है ये आगे पीछे मूव करता है, साथ वर्नियर स्केल भी आगे पीछे मूव करता है। समझ आया? यहाँ पे लिखा हुआ वर्नियर स्केल, ए स्मॉल स्लाइडिंग स्केल अटैच्ड टू द मेन स्केल दैट अलाउज अस टू रीड द फ्रैक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल। अब ये फ्रैक्शन का मतलब क्या? पार्ट। ये मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पैमाइश करने के लिए काम आता है। जो मेन स्केल है उसके ऊपर सबसे छोटी डिवीजन क्या होती है? मिलीमीटर। क्या होती है? ये दो छोटी लाइनों का दरम्यानी फासला ना, यहाँ पे मेरी बात समझ आ रही है? ये जो दो छोटी लाइनों का दरम्यानी फासला बेटा, ये असल में क्या है? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये और बड़ा हो गया। समझ आया? अब देखें तो ये स्केल है, ये वाला स्केल, ये क्या करता है? ये जो दो छोटी लाइनों का दरम्यानी फासला है, समझ आया? ये 1 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल से आप 1 मिलीमीटर की सही पैमाइश कर सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या करता है? मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से की पैमाइश करने में आपकी हेल्प करता है। समझ आया नहीं है? इट अलाउज यू टू मेजर द फ्रैक्शन ऑफ 1 मिलीमीटर। फ्रैक्शन कहते हैं किसको? हिस्से को, टुकड़े को। तो ये मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पैमाइश करने में आपकी मदद करता है ये वाला स्केल जो है। ठीक है, समझ आया या नहीं यार? मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये मेन स्केल ये आपको नजर आ रहा है, और ये वर्नियर स्केल जो मूवेबल स्केल है। प्रॉब्लम किसी को? और मेन स्केल का काम क्या है? ये आपको मिलीमीटर्स में पैमाइश देता है। मिलीमीटर्स तक आपको किसी भी चीज़ की लेंथ मापने में ये आपकी हेल्प करता है। और जो स्लाइडिंग स्केल या स्लाइडिंग वर्नियर स्केल है ये आपकी हेल्प करता है मिलीमीटर के 10वें हिस्से की पैमाइश करने में। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? नज़र आ रहा है आपको ये नहीं आ रहा? आप चेयर आगे कर लें। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? तो ये बच्चों आपके सामने नज़र आ रहा है? आगे नज़र आ रहा है? गुड। सो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इधर देखें, ये आप सबको नजर आ रहे होंगे, दो जॉज हैं। इसे आउटसाइड जॉज कहते हैं। नहीं बेटा, ये वाले इनसाइड जॉज हैं, आउटसाइड जॉज नहीं। ये वाले आउटसाइड जॉज हैं, नीचे वाले जो हैं। ठीक है, तो ये लिखा भी हुआ है इनसाइड जॉज। इनका क्या काम होता है? दे आर यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर। ये पाइप है ना, पाइप, तो इसके अंदरूनी जो इसके अंदर होल है उसकी पैमाइश करने के लिए ये इनसाइड जॉज इस्तेमाल होते हैं। यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? आगे देखते हैं जी। यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये आउटसाइड जॉज हैं, ये किसी पाइप के बाहर वाली सरफेस है उसका डायमीटर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इन्हें आउटसाइड जॉज कहते हैं। यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर और विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? और उसके बाद ये टेल है, इस टेल के जरिए से हम किसी भी जो होल है, जो सुराख है, उसकी डेप्थ को निकाल सकते हैं। टेल इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी जिस्म की गहराई का पता करने के लिए हम लोग टेल को यूज करते हैं। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया? अच्छा जी, आइए जरा आप स्लाइड से देखते हैं। तो मेन स्केल सबको समझ आ गया? ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। समझ आया? जो इस
मूवेबल स्लाइडर के ऊपर छपा हुआ होता है, ठीक है। वर्नियर स्केल, स्लाइडिंग स्केल भी इसे कहते हैं, मूवेबल स्केल भी कहते हैं। और इनसाइड जॉस जो कि इंटरनल डायमीटर निकालने में यूज़ होते हैं, आउटसाइड जॉस किसी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर निकालने में इस्तेमाल होते हैं। और टेल मैंने बता दिया, ये जो टेल है ये किसी भी चीज़ की डेप्थ निकालने में इस्तेमाल होती है। क्लियर हो गया? अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको स्लाइड्स पे मिलेंगी। क्लियर हो गया? मैंने बुक से भी दिखा दिया और यहाँ पे आपको बड़ा वाज़े करके ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि मेन स्केल क्या है। द स्केल दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ करेक्ट अप टू 1 मिलीमीटर इज कॉल्ड मेन स्केल। प्रॉब्लम किसी को कि ये वो स्केल है जो 1 मिलीमीटर तक की सही पैमाइश करता है। ये स्केल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। वर्नियर स्केल क्या बेटा? द स्लाइडिंग स्केल अटैच्ड टू द मेन स्केल एंड इज यूज्ड टू मेजर मैंने 2 दफ़ा लिख दी है, तो एंड इज यूज्ड टू मेजर 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर इज कॉल्ड वर्नियर स्केल। बात समझ आ रही है आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? तो चलें जी, तो वर्नियर स्केल का काम क्या है? मिलीमीटर के 10वें हिस्से की सही पैमाइश करना। और मेन स्केल का काम क्या है? 1 मिलीमीटर तक की सही पैमाइश करना, ठीक है। 1 मिलीमीटर से जो आगे वाला हिस्सा होता है, मतलब जो उससे छोटा हिस्सा है, जो स्मॉलर पार्ट है, उसकी पैमाइश कौन करेगा? वर्नियर स्केल करेगा। उसके बाद जी इनसाइड जॉज, द जॉज विच आर यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इनसाइड जॉज। और ये हैं इनसाइड जॉज, ये जो 2 जॉज आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं और उनके ज़रिए से आपको तरीका भी बता रहे हैं कि इनके ज़रिए से हमने कैसे मेजरमेंट लेनी है। आउटसाइड जॉज, ये जो बड़े जॉज आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, इन्हें आउटसाइड जॉज कहा जाता है, जो कि इस्तेमाल होते हैं जॉज विच आर यूज्ड टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आउटसाइड जॉज। टेल किस काम आती है? तो द पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स विच इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द टेल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, हमने क्या कर लिया? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर लिया वर्नियर कैलिपर को, उसके स्ट्रक्चर को देख लिया, पार्ट्स के नाम देख लिए। अब पार्ट्स के काम भी देख लिए कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे वो मेन स्केल है, चाहे वो वर्नियर स्केल है, या इनसाइड जॉज हैं, या आउटसाइड जॉज हैं, या टेल है, इनका क्या फंक्शन है, हमने सबको डिफाइन भी कर लिया। अब हुजूर वाला जो थर्ड हेडिंग हमारी आ रही है वो क्या है जी? वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है, पहली बात तो हमने उसकी डेफिनेशन करनी है और फिर बेटा हमने वो फार्मूला देखना है जिसके ज़रिए से हम वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी या कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ आई है नहीं आई? अब ज़रा गौर से देखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको फिर दूंगा इससे रिलेटेड। तो फार्मूला टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स की पहले जी डेफिनेशन कर लेते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है L.C, लीस्ट काउंट। और डेफिनेशन देखें जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ए लेंथ विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप सबको पता है कि ये 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर, इट इज द 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर। ओके, या एक बात गौर से सुनना, अभी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बेटा ये जो वर्नियर स्केल होता है, कौन सा स्केल? वर्नियर स्केल होता है, या जो मूवेबल स्केल होता है, इसकी टोटल लेंथ पता कितनी है? ये जो पहली लाइन है और लास्ट लाइन है, इनके दरम्यान में डिस्टेंस कितना होता है? बताइए, ये डिस्टेंस कितना होता है? आप सुन लीजिए फिर, ये होता है 9 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर नहीं, कितने मिलीमीटर? अब इस 9 मिलीमीटर के डिस्टेंस को टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? 10 हिस्सों में। कितनी डिवीजन्स होती हैं? 10 डिवीजन्स। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये कितनी डिवीजन्स हैं गिनिए। पहले डिवीजन पे 0 आएगा, कितना आएगा?
लें जी, सही नज़र आ रहा है सबको? ये बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 9 मिलीमीटर है। अब ये जो दो छोटी लाइनें हैं ये 9 मिलीमीटर के 1/9 पार्ट को, सुन रहे हो? सुन रहे हो? 1/9 1/10 पार्ट क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 9 मिलीमीटर है, उसको अब हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 10 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? टोटल डिस्टेंस क्या था? 9 मिलीमीटर। उसको हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 10 पार्ट्स में। गिन लें, देखें ये 0 हो गया। समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं ज़रा यहाँ से कलर, दिस इज़ 0 और दिस इज़, देखें ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक डिवीजन, दूसरी डिवीजन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 डिवीजन्स में डिवाइड किया। तो फिर 9 मिलीमीटर को जब 10 पे डिवाइड करेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.9 मिलीमीटर। क्लियर हो गया? तो इन दो छोटी लाइनों का दरमियानी फासला कितना होता है जी? 0.9 मिलीमीटर। सबको समझ आया? इन दो छोटी लाइनों का दरमियानी फासला 0.9 मिलीमीटर होता है। अच्छा, मेन स्केल पर जो दो छोटी लाइनों का दरमियानी फासला ये कितना होता है जी? मेन स्केल पर ये जो दो लाइनों का दरमियानी फासला यहाँ पर, ये वाला फासला, ये 1 मिलीमीटर होता है। तो लीस्ट काउंट को डिफाइन करने की यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज यूज की जाएंगी। यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन। लीस्ट काउंट को जरा देखें, लीस्ट काउंट बराबर आएगा स्मॉलेस्ट डिवीजन, ठीक है, ऑन मेन स्केल। m डॉट एस डाल रहा हूं, ठीक है। इससे आप माइनस कर लें स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है। अब जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन है बेटा वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। और जो वर्नियर स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर। अब आप जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, देखें गौर से देखें, 1 मिलीमीटर 1.00 मिलीमीटर डाल सकता हूं, डाल सकता हूं। अच्छा, आप गौर से सुनना, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट है यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 0 डाल देता हूं, साथ क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। अब गौर से सुने, 0 में से माइनस करें, 0 में से 0 क्या? 0 आ जाएगा। अब 10 में से 9 क्या? 1 पॉइंट लगा और यहाँ पे तो 0 था, तो 0 पॉइंट, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 0.1 मिलीमीटर। समझ आ गया? और यही तो लीस्ट काउंट है इसका। समझ आ नहीं आया? तो यहाँ पे जो आपको एक डेफिनेशन देने जा रहे हैं लीस्ट काउंट की, वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन, वन स्मॉल, ये मुझे थोड़ा सा, वन स्मॉल डिवीजन या वन स्मॉल मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन एंड वन डिवीजन, वन स्मॉल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। समझ आ गया? द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल मेन स्केल डिवीजन एंड वन स्मॉल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल या वन स्मॉल वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्लियर हो गया? इट्स वैल्यू इज 0.1 मिलीमीटर। ठीक है जी, ये भी डेफिनेशन है किसकी? वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट की। क्लियर हुआ? और उसको यूज करके मैंने आपको लीस्ट काउंट निकाल के भी दिखा दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब हुजूरे वाला
इसको वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको वर्नियर। अब फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। कौन सा फार्मूला? ये जो नीचे लिखा गया फार्मूला या दर्ज झैल फार्मूला जो है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि फॉलोइंग फार्मूला कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जरा इस फार्मूले को गौर से देखना, पढ़िए जरा इस फार्मूले को। स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल। अच्छा, मुझे ज़ैनुल आबिदीन बताएंगे कि मेन स्केल कहां पे है? जैन यहां पे मेन स्केल कौन सी चीज है? यहां पे दो स्केल्स आपको नजर आ रहे होंगे बेटा, बताइए ये नीचे वाला स्केल मेन स्केल है या ये वाला स्केल मेन स्केल है? जी, ऊपर वाला स्केल जो है, जो ये इस बड़े जो जिसे कहते हैं कि स्ट्रिप के ऊपर बना हुआ स्केल है, ये मेन स्केल है। क्लियर हुआ? जो कि आपको यहाँ अंदर से नजर भी आ रहा है, ये मेन स्केल है। अब मुझे ये बताओ, मेन स्केल पर दो छोटी लाइनों का दरमियानी फासला कितना है? शाबाश, 0.0 हाँ 1 मिलीमीटर है यार, अभी मैंने समझाया था। तो ये कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस या यहां से कोई सी दो छोटी लाइनों का दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर है। क्लियर हुआ? अब जो उन्होंने आपको यहाँ पे दे दिया वो यही कहा कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। बात समझ आ गई? ये नहीं आई? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो जुरे वाला, अभी मुझे आप डाटा लिखवाएं कि हमने जो अभी वर्नियर कैलिपर यूज किया उसकी जो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है वो क्या है? 1 मिलीमीटर। क्लियर हो गया? अब फार्मूले का दूसरा हिस्सा जो कि डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल पर कितनी डिवीजन्स बनी हुई हैं? क्या वर्नियर स्केल पर कितनी डिवीजन्स बनी हुई हैं? तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको काउंट करके दिखाया था कि 1 2, ये पहले पे 0 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने डिवीजन्स हो गई? 10 डिवीजन्स हो गई। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल कितनी है? 10। क्लियर हो गया? अब बेटा आपने निकालना है क्या? लीस्ट काउंट आपने निकालना है। यहाँ पे हमने लिखना है सोल्यूशन, यहाँ हम लिखेंगे लीस्ट काउंट बराबर होता है किसके? स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स। ठीक है, समझ आया नहीं यार? अब मेन स्केल डिवीजन की क्या वैल्यू है? 1 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 10। जब आप डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? अभी पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट एक प्लेस कहाँ चला जाएगा? ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो क्या बन जाएगा? 0.1 मिलीमीटर। प्रॉब्लम की 0, ये आपका आंसर आ गया। यही है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है जी। अब मैं आपको ज़रा एक टेबल बना के देता हूँ होमवर्क के लिए, और आपने क्या करना है? आपने लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। मैं आपको 5 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सुन रहे हो? पहला न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन, कॉलम बना दिए। फिर टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन्स यहां लिख लेते हैं। आपने लीस्ट काउंट मुझे निकाल के देना, ठीक है? समझ आ गया? अब गौर से सुने। पहला स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है? 1 मिलीमीटर। जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हमने
की हैं वर्नियर स्केल पे, अगर वो 50 हो जाए तो फिर लीस्ट काउंट क्या आएगा? नंबर 2, अगर जो स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन है वो 0.1 मिलीमीटर हो जाए, ठीक है, और जो डिवीजन्स हैं वो मैं 20 कर दूं वर्नियर स्केल पे, तो फिर लीस्ट काउंट क्या होगा? क्लियर हो गया? 3, अगर ये 0.5 मिलीमीटर हो और यहाँ पे डिवीजन्स 50 हों तो फिर हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आएगा? ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको 2 मिलीमीटर कर दूं और इसको 200 डिवीजन्स में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, दीज आर द न्यूमेरिकल्स, जस्ट न्यूमेरिकल्स टू टू नो द यूज ऑफ द फार्मूला, ठीक है, अपने आप को फेमिलियर करने के लिए, अपने आप को फेमिलियराइज करने के लिए उस फार्मूले से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और 5वां न्यूमेरिकल आपके लिए ये है कि मैं 5 मिलीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल कर दूं और 50 डिवीजन्स कर दूं, तो फिर बच्चे लीस्ट क्या आएगा? ये 5 न्यूमेरिकल्स आपको मैंने यहाँ दे दिए। और अगर हम बुक को देखें तो एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं इससे, और वो न्यूमेरिकल क्या है आइए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। ये देखें जी, 1.6 नहीं, ये यहाँ पे लीस्ट काउंट जो है ये स्क्रू गेज का है, तो मैंने आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने के न्यूमेरिकल्स दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं, जब स्क्रू गेज आएगा तो 1.7 को भी हम लोग देखेंगे और ज़ीरो एरर कैलकुलेट करने का तरीका भी अभी इंशाल्लाह आगे आएगा। क्लियर हो गया जी? अब जनाबे अली, यहाँ तक तो आप लोगों ने लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला भी देख लिया और उसका यूज़ भी देख लिया, एक न्यूमेरिकल भी आपने कर लिया, और अब कुछ न्यूमेरिकल्स आपके ज़िम्मे भी हो गए। और अब जी मेथड टू यूज़ वर्नियर कैलिपर, सुन रहे हो? क्या करना है? मेथड टू यूज वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार क्या है, लायहा अमल क्या है, तो आइए ज़रा इसको देखते हैं। बच्चे, सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करने का वो ये है कि डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। समझ आए? सबसे पहला आपका जो काम होगा वो आपने क्या करना है, वर्नियर कैलिपर्स जो है उसका लीस्ट काउंट निकालना है। जब भी आपको वर्नियर कैलिपर्स मिले आपने क्या करना है, मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसे ऊपर रखना है, और जो वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है उसे डिवाइड करके लीस्ट काउंट निकाल लेना है। क्या अब आपको दूसरों से पूछने की ज़रूरत है? फ़ौरन निकालोगे। सबसे पहला काम, जब भी आप मेजरमेंट लेने लगे वर्नियर कैलिपर से, तो आपने उसका लीस्ट काउंट निकालना। दूसरा काम, चेक द ज़ीरो एरर, चेक द ज़ीरो एरर। अब ये ज़ीरो एरर क्या है? ज़ीरो एरर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर मैं ज़ीरो एरर की डेफिनेशन आपको बताता हूँ। ज़ीरो एरर क्या है जी? आपने क्या किया, वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉज को आपस में जोड़कर बंद कर दिए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आगे जरा यहाँ पे मैं आपको इधर ले, आपने क्या किया, दोनों जॉज को बंद कर दिए, जॉज जुड़ गए। सुन रहे नहीं सुन रहे? फिर आपने ये देखना, ये जो मेन स्केल का जीरो है और ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ये जीरो एरर चेक करने का मतलब है। ठीक है, अगर तो दोनों जीरोस की लाइंस जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएं, क्या आ जाए? बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर नहीं है। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये अगर तो दोनों जॉज को दोनों जॉज को क्लोज करने पे जीरोस की लाइंस, ये वर्नियर स्केल का जीरो और ये मेन स्केल का जीरो, ये दोनों लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो समझ लीजिए कि जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें जीरो एरर नहीं है। और अगर ये हिसाब हो जाए कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है
वो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा आगे निकल जाए या वो थोड़ा पीछे रह जाए, तो इन दोनों केसेस में गौर से देख लीजिए जीरो एरर मौजूद है। बात समझ आई या नहीं आई? अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरोस बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएं तो जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके अंदर जीरो एरर नहीं है, और अगर जो जीरोस हैं वो एक दूसरे के सामने ना आए तो दो केसेस अराइज हो सकते हैं, या तो वर्नियर स्केल का जीरो आगे निकल जाए मेन स्केल के जीरो से या उससे पीछे रह जाए, तो बेटा वर्नियर कैलिपर्स में जीरो एरर मौजूद है। अब आपने फिर क्या करना है, आपने जीरो एरर निकालना है। आपने क्या करना है? जीरो एरर निकालना है। इंतहाई आसान काम है। पहले हमने लीस्ट काउंट निकाल लिया, हाँ, फिर हमने दोनों जार्स को क्लोज किया, दोनों जार्स को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमने ये देखा कि भाई साहब क्या दोनों जीरोस एक दूसरे के सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर दोनों जीरो सामने आ जाएं तो जीरो एरर नहीं है, अगर आगे पीछे हो जाएं तो फिर जीरो एरर मौजूद है। समझ आ गया? तो ये डेफिनेशन देख लें, दैट टाइप ऑफ एरर इन विच जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एंड जीरो ऑफ मेन स्केल डू नॉट कोइंसाइड। कोइंसाइड का क्या मतलब है? एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, एक दूसरे पे मुंतबिक हो जाना, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाना, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाना। तो जीरोस ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, इज कॉल्ड जीरो एरर। इसको जीरो एरर कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर। टाइप्स ऑफ जीरो एरर, जीरो एरर के किस्में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर। मैं अक्सर बच्चों को ये जो जीरो एरर्स हैं इसको याद रखने का बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा अगर ये समझो आप इस जीरो पे खड़े हो, अगर वर्नियर स्केल का जीरो इस जीरो के राइट पे चला जाए, ऐसे आपका राइट हैंड है ना, इस साइड में राइट पे चला जाए, ठीक है, राइट पे ही आ रहा है आपके, राइट पे चला जाए तो समझ लो जीरो एरर पॉजिटिव है। हम राइट हैंड से, मैंने जब साइंटिफिक नोटेशन लिखना सिखाई थी तो अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस सिंबल के राइट साइड पे पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर डेसिमल पॉइंट रेफरेंस सिंबल के लेफ्ट साइड पे तो पावर नेगेटिव आएगी। तो इसी तरह आप याद कर लें कि अगर मेन स्केल का जो जीरो है वर्नियर स्केल का जीरो उसकी राइट साइड पे आ जाए तो जीरो एरर पॉजिटिव है, और अगर मेन स्केल का जो जीरो है वर्नियर स्केल का जीरो उसके लेफ्ट साइड पे आ जाए तो समझ लो जीरो एरर नेगेटिव है। समझ आ गया नहीं आ गया? अब इसको देखना जी, इसको निकालने का तरीकाकार क्या है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे? सो बेटा जी अब बात जरा गौर से सुनिएगा, तो यहाँ आ जाए। पॉजिटिव जीरो एरर जी, दैट टाइप ऑफ जीरो एरर इन विच द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर हो गया? अब ये पॉजिटिव जीरो एरर इस इंस्ट्रूमेंट में है। आपने जार्स को क्लोज किया, ये जीरो आपने देखा जी ये तो राइट साइड पे आ गया मेन स्केल के, आपने यहां से काउंटिंग शुरू करनी है। कहां से? इस जीरो से, इसी जीरो से काउंटिंग शुरू करनी है पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग या नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं? यहां से आपने काउंटिंग शुरू करनी है, 0 1 2, और देखना कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की, कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी लाइन के सामने आ रही है। ये लाइन आ रही है ना बिल्कुल एग्जैक्टली। बेटा आप लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? ये लाइन एग्जैक्टली सामने आ रही है नहीं आ रही? तो ये तीसरी लाइन है। समझ आया? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आपने करना क्या है, आपने इस तीसरी लाइन को मल्टीप्लाई करना है किससे? लीस्ट काउंट से। बस इतना सा काम है। जीरो एरर फाइंड करने के लिए आपने टेबल बनाना है, ठीक है। पता करना पहले जीरो एरर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ आया? मैं यहां पे टाइप लिख देता हूं, पता चला जी पॉजिटिव है। कुछ बातें समझ आ रही नहीं आ रही? फिर आपने ये करना है कि वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कौन सी मेन स्केल डिवीजन के सामने आ रही है। तो अभी फिलहाल हमारी कौन सी है? थर्ड। ऐसा ही है भाई? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सबको समझ आ रही है? टाइप वर्नियर स्केल डिवीजन, और अब आपने क्या करना है? वर्नियर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करना लीस्ट काउंट से, तो ये होगा जीरो एरर। क्लियर हो गया? अब यहां पे पॉजिटिव जीरो एरर था, डिवीजन थर्ड थी, हमने 3 को मल्टीप्लाई किया किससे? 0.1 मिलीमीटर से। मेरी बात समझो नहीं समझे?
या आप ये भी कर सकते हैं कि आप 3 को मल्टीप्लाई कर ले, अगर आपने सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है 0.01 सेंटीमीटर से, तो बेटा इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर। और अगर आपने सेंटीमीटर में निकालना है तो फिर अब आ जाएगा 0.03 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम की जीरो। तो ये है स्टेप्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? पॉजिटिव जीरो एरर कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों ने जीरो से काउंटिंग शुरू करनी है, यहां से इधर को जाना है, राइट पे आया तो राइट साइड को जाना है। क्लियर हुआ? और जो वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन के सामने आ जाए उसे लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है, आपको जीरो एरर पता चल जाएगा। क्लियर हुआ? अब जनाब बात आती है नेगेटिव जीरो एरर की। तो अब आपने क्या करना है, दैट टाइप ऑफ जीरो एरर इन विच द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल। समझ आ गया? इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। मैंने क्या कहा? दैट टाइप ऑफ जीरो एरर। जीरो एरर की वो किस्म इन विच जिसमें द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल का जो जीरो है इज ऑन द लेफ्ट साइड। कहां पे आ रहा? ये मेन स्केल का जीरो ये लेफ्ट साइड पे आ रहा, ऐसा ही है। अब द जीरो ऑफ मेन स्केल, ठीक है, इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। अब इसको कैसे निकालना है वही एडिंग, लेकिन टाइप आ गई नेगेटिव। वर्नियर स्केल डिवीजन आपने कैसे निकालनी है बेटा? अब काउंटिंग आप लोगों ने लेफ्ट साइड को शुरू करनी है। आप काउंटिंग 10 से शुरू करनी है। कहां से? 10 से। और 10 को आपने जीरो काउंट करना है। क्या करना है? 0 1 2 3। जब एरर क्या हो, बोलो बोलो, जब एरर क्या हो नेगेटिव, तो फिर आपने गिनती भी उल्टी साइड से शुरू करनी है। देखना डिवीजन जो है उल्टी साइड से गिन के देखना डिवीजन कौन सी सामने आ रही है। बात समझ आई नहीं आई? तो अब गिने तीसरी आ रही है, हमने लगा दी है 3। अब क्या करना है, इस वर्नियर स्केल डिवीजन को हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यही तो है जीरो एरर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर 0.1 मिलीमीटर से करता हूं तो मेरे पास मिलीमीटर में जो है वो जीरो एरर आ जाएगा। और अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0.01 सेंटीमीटर से, तो बेटा ये सेंटीमीटर में मेरे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। क्लियर हुआ? जीरो एरर निकालना आ गया सबको? तो जीरो एरर की टाइप भी समझ आ गई। उसके बाद उसको कैसे कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करना और नेगेटिव जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करना। अब जनाब एक बात आपको बड़ी मजे की बताऊंगा कि पहला काम आपने क्या किया, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकाल लिया। अगर आप लीस्ट काउंट ना निकालते तो जीरो एरर कैसे निकाल लेना था आपने? तो पहले लीस्ट काउंट निकाले, फिर अगर जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, तो फिर राइट साइड से काउंटिंग शुरू करें, और है ना टूवर्ड्स राइट साइड आप जाएं, और नेगेटिव है तो फिर लेफ्ट साइड से काउंटिंग 10 से मतलब लास्ट डिवीजन से आप शुरू करें और लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके आप जीरो एरर निकाल लें। जीरो एरर निकालने के बाद बेटा जीरो करेक्शन भी निकालना जरूरी है। जीरो, अब जनाब जीरो करेक्शन क्या होता है? जीरो एरर का नेगेटिव क्या करना? अब देखिए अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो उसके साथ कौन सा साइन लिखा हुआ? हमने पॉजिटिव लिखा हुआ है। कौन सा साइन लिखा हुआ? पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव जीरो एरर तो कौन सा साइन लगाया? नेगेटिव लगाया। भाई साहब बात और से सुन। जीरो करेक्शन की डेफिनेशन ये है, जीरो करेक्शन, इसकी क्या डेफिनेशन है? गौर से सुनना। नेगेटिव ऑफ जीरो एरर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। बेटा सबको समझ आया? इसको जीरो करेक्शन कहते हैं। अब मैंने देखें फॉर एग्जांपल पीछे मैंने पॉजिटिव जीरो एरर लिया था यहां पे, तो ये पॉजिटिव 3 आया था, तो जीरो करेक्शन बराबर होगा, देखो जीरो करेक्शन इक्वल आ जाएगा किसके? नेगेटिव साइन लिखा और आगे का लिख दिया जीरो एरर। ये मैथमेटिकली नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव 0.03 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव 0.03 सेंटीमीटर।
साइन चेंज करना है उसका। अब यहां आ जाए, इधर का अगर मैं जीरो करेक्शन निकालूं, क्या निकालूं? फार्मूला मैंने पीछे लिख दिया ना, तो जीरो करेक्शन बराबर नेगेटिव हाफ, अब ये नेगेटिव जीरो एरर है, -0.03 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया? पॉजिटिव 0.03 सेंटीमीटर। अब इसको आप लोगों ने ऐड करना अपनी मेजरमेंट में, जो इस इंस्ट्रूमेंट से लोग है ना, किससे? इस इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट मिलो उसके अंदर जीरो करेक्शन को आपने ऐड करना है, तो आपकी मेजरमेंट ठीक हो जाएगी। ये जीरो के नाम मिलने की वजह से जो एरर अराइज होगी ना, वो जीरो करेक्शन को ऐड करने से मेजरमेंट में ठीक हो जाएगी। क्लियर हुआ? अभी देखें ना, ये पॉजिटिव जीरो एरर को हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है। और नेगेटिव देखें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जीरो करेक्शन क्या होता है? असल में मेजरमेंट से जीरो एरर जो है वो मेजरमेंट से हम माइनस करते हैं। क्यों? तो जो नेगेटिव जीरो एरर तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। क्लियर हुआ? तो जनाब ये जीरो करेक्शन आपने अपनी मेजरमेंट में ऐड करना है। अब दोबारा से मैं आपको मेथड ऑफ द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स बताता हूँ। पहला स्टेप क्या था? डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। पहले बात समझ आ गई। दूसरा काम, चेक द जीरो एरर। क्लियर हो गया? जीरो एरर निकालना आता है, जीरो एरर की टाइप्स पता है, जीरो करेक्शन निकालना आता है। अब बेटा तीसरा स्टेप है, फिक्स द ऑब्जेक्ट इनसाइड द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्या करना आपने? ये काम करना है। पहला स्टेप, ये आपका वर्नियर कैलिपर्स है, आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ना और जॉज के दरमियान में फिक्स कर देना। ठीक है? क्या किया? जॉज के दरमियान में ग्रिप द बॉल बेयरिंग और द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपका, जेंटली, ठीक है, यूजिंग द आउटसाइड जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर। क्लियर हो गया? दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड आई हैव रिटन दिस स्टेप हियर। फिक्स द ऑब्जेक्ट बिटवीन द, या फिक्स द ऑब्जेक्ट इनसाइड द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर। क्लियर हो गया? अब पहला स्टेप क्या आपका होगा? नोट डाउन द मेन स्केल रीडिंग। सबसे पहला काम क्या है? आप मेन स्केल की रीडिंग जो है उसे ये टेबल बना लें। सबसे पहला काम हमारा क्या है? मेन स्केल रीडिंग को हमने नोट डाउन करना है। अब मुझे अब यहां से देख के बताएं, मेन स्केल कौन सी रीडिंग आ रही है? ये 3 सेंटीमीटर पूरा और 1, अब 0 उसके बाद है, तो हमने 0 से पीछे पीछे मेन स्केल डिवीजन निकाल ली। समझ आया? तो क्या हो गया? 3.1 सेंटीमीटर। 3. ये लिख दिया, मेन स्केल रीडिंग आ गई। दूसरा काम क्या होगा? नोट डाउन, गौर से पढ़ना इसको, द वर्नियर, सुन रहे हो? वर्नियर स्केल रीडिंग इन फ्रंट ऑफ V.S means vernier scale. So vernier scale reading in front of the main scale reading. प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया? वर्नियर स्केल रीडिंग जो मेन स्केल के बिल्कुल सामने आ रही हो, आपने उसे नोट डाउन कर लेना। ये देखें, 0 किसी के सामने आ रहा है? नहीं। ये 1 किसी के सामने आ रहा है? नहीं। ये 2 किसी के सामने आ रहा है? थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा। ये 3 भी थोड़ा सा आगे है। ये देखें एग्जैक्टली, समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये फिर थोड़ा सा पीछे है, ये फिर थोड़ा सा पीछे है, ये फिर थोड़ा सा पीछे है, ये थोड़ा सा पीछे, ये थोड़ा सा। तो मुझे जो सबसे बेहतर लग रहा है वो क्या है? 4th है। 1 2 3 4, 4 डिवीजन है। लो बेटा इसको नोट डाउन कर। लिख लिया भाई? लिख लिया? 4 लिख लिया? यही काम करना है। यहां तक किसी को मसला हो? मल्टीप्लाई करें जी। क्या करें? मल्टीप्लाई विद इट लीस्ट काउंट, या मल्टीप्लाई इट विद लीस्ट काउंट। ठीक है? मल्टीप्लाई इट विद लीस्ट काउंट। प्रॉब्लम किसी? एंड आगे वाला काम क्या है?
add it to the main scale reading. इसे किस में ऐड कर दीजिए? जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा ना, इसको और इन दोनों को आप ऐड करें, ये आपकी ऑब्जर्व्ड रीडिंग आ गई है. कौन सी रीडिंग आ गई है? एंड ऐड इट टू द मेन स्केल रीडिंग टू ऑब्टेन द ओरिजिनल लेंथ या ऑब्जर्व्ड, कौन सी? टू ऑब्टेन द ऑब्जर्व्ड लेंथ. समझ आ गया? अब जरूरी नहीं है कि ये ओरिजिनल लेंथ हो. क्यों? हो सकता है जीरो एरर इसके अंदर मौजूद हो और जीरो करेक्शन लगा के ओरिजिनल लेंथ आए. समझ आया नहीं यार? तो ये बच्चे add it to the main scale reading to obtain the observed length of the given object. क्लियर हो गया? अब आपने क्या कहना है? If zero error exist, अगर जीरो, ये समझ आ गया, ये ऑब्जर्व रीडिंग आपकी, और अगर जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करता तो यही आपकी ट्रू रीडिंग है. और अगर जीरो एरर एग्जिस्ट करता है तो जीरो करेक्शन निकाल के या जीरो एरर को ही आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दें. इससे क्या कर दें? नेगेटिव जीरो एरर खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. क्लियर हुआ नहीं हुआ? इफ जीरो एरर एग्जिस्ट देन यूज जीरो करेक्शन फैक्टर टू करेक्ट द मेजरमेंट. क्लियर हो गया? अब ये आपने बेटा एक रीडिंग ली है. चलिए ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हिलाएं, फिर अंदर फिक्स करें. मेन स्केल रीडिंग ले ली, लिख दें. वर्नियर स्केल रीडिंग ले ली, लिख दें, और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें. क्लियर हो गया? अब क्या करना है? मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग को दोबारा ऐड करना है. ऑब्जर्व रीडिंग आ गई, ऑब्जर्व रीडिंग आ जाएगी. अब आपने क्या करना? ऑब्जर्व रीडिंग से जीरो एरर को माइनस कर देना, तो आपकी ट्रू रीडिंग आ गई. ये वाला काम आपने 3 दफा रिपीट करना है. कितनी दफा? 3 दफा. समझ आ गया नहीं आ गया? 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है. और जो यहाँ पे 3 मेजरमेंट्स आए, 1 2 3, उन तीनों को लास्ट में ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देना. समझ आया? वो आपकी एवरेज मेजरमेंट आ जाएगी. क्या आ जाएगी? एवरेज मेजरमेंट. किसका? एवरेज डायमीटर ये है. प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? ये बेटा जीरो एरर क्लियर हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर क्लियर हो गया, निकालने का तरीका समझ आ गया. नेगेटिव जीरो एरर बेटा वर्नियर कैलिपर्स के यूज की वीडियो, और उसी के साथ लेक्चर हमारा क्लोज. आइए जी. Measure lengths of small objects accurately, which could not have been possible in meter scale. The word calipers means positively. Vernier calipers is an instrument which is most commonly used in physics laboratory to measure lengths. वर्नियर कैलिपर्स आप सबके सामने आ गया. अब ये एक सिलेंडर है, ये एक बॉल है, All objects ठीक है? accurately, ये एक स्ट्रिप है which जिसका could not have been possible डायमीटर in निकालना है, meter लेंथ scale. निकालनी. The word मीटर calipers स्केल means कोई any मेन स्केल बना instrument देते हैं. with 2 jaws which is used to determine diameters of objects. ठीक है, इसके 2 जॉज होते हैं. Vernier calipers were यहाँ पे हम invented by a object French को fix करते हैं. mathematician Pierre Vernier in 1631, and thus the name Vernier calipers. पियर It वर्नियर consists जिसका of a इसका long इन्वेंटर rectangular था. metal strip which has a fixed jaw on one end. समझ आ गया? ये आपका मेन स्केल है, और ये इसके साथ एक फिक्स्ड जॉ लगा हुआ होता है, ये मूवेबल नहीं होता. इसके साथ आपने It is मेन स्केल बनाया graduated होता है, in नीचे inches सेंटीमीटर at upper end ऊपर इंचेस. and centimeter at its lower end, which is called the main scale. ओके, There is a इसको movable main scale rectangular कहते हैं. metal strip अब जनाब ये एक रेक्टेंगुलर मूवेबल स्केल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोगों ने 9 मिलीमीटर की लेंथ को which is 10 यूनिट में graduated डिवाइड with किया special होता है. relation इसको to that वर्नियर of the स्केल main कहते हैं, scale, मूवेबल स्केल. which is called the Vernier scale, which slides over this long move कर metal सकता है. strip.
It has a अब jaw इसके साथ बेटा similar एक to the जॉ लगा हुआ main होता है जिसको scale. मूवेबल जॉ कहते हैं। These jaws together are used to hold the object firmly while measuring its length, which is not possible to meet तो a ये scale. जॉज हम इस्तेमाल करते हैं उस ऑब्जेक्ट को पकड़ने के These लिए जिसकी jaws लेंथ are हमने called the निकालनी external है। or lower jaws, which are generally used to measure the diameter इनको हम of क्या a कहते sphere हैं? or a एक्सटर्नल cylinder. जॉज, जिससे हम किसी चीज का आउटर डायमीटर निकालते हैं। ठीक है, These jaws are extended to other side, called the upper or the internal ऊपर jaws, दो जॉज which होते हैं are जिन्हें generally हम used to measure इनसाइड the जॉज internal diameter या of a hollow इंटरनल cylinder. या अपर जॉज भी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? किसी चीज के इनसाइड जो डायमीटर है उसको कैलकुलेट करना। There is also a ये metal एक टेल है strip जी इसकी। attached at the back of the vernier calipers, which is used Back to of vernier measure caliper the भी कहते हैं, internal tail भी depth कहते of a हैं। cylinder. ठीक है जी। This instrument works on a simple principle known as the vernier principle. According to the principle, a given length x is divided into n minus 1 and n. ठीक है जी, ये 9 मिलीमीटर लेंथ Smaller होती है divisions, और इसको each कितने division बराबर हिस्सों of में? different lengths, which are represented by two scales as shown. Let us say the distance of 9 mm is divided into 9 divisions on one side and 10 divisions on the other side. Then 10 divisions of scale B is equal to 9 divisions of scale A. 10 into B is equal to तो ये बेटा कितना आ जाएगा? 0.9 मिलीमीटर मैं आपको निकाल कर दे चुका हूँ। 9 डिवीजन थी, 9 मिलीमीटर था, उसको कितनी डिवीजन में डिवाइड किया? 10, तो 10 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया था 0.9 vernier scale. मिलीमीटर। One vernier scale division is equal to 0.9 main scale divisions. As the length of the main scale division is equal to 1 mm, then one vernier scale division is equal to 0.9 mm. क्लियर हो गया? Therefore, each vernier scale division is shorter than the main scale division. समझ आया नहीं यार? तो हर वर्नियर स्केल डिवीजन जो होती है वो मेन स्केल डिवीजन से 0.1 मिलीमीटर छोटी होती है। क्लियर हो गया? ये देखें, ये 1 मिलीमीटर है टोटल Scale मेन is स्केल, short by और ये कितनी कम होती है? 1/10 of 0.1 मिलीमीटर छोटी होती है। Now, let us try to move the vernier scale very slowly from left to right. Now, the zero of the vernier scale is moved to the right marginally, and the first mark of the vernier scale still does not coincide with the first mark of the main scale. In this case, we cannot measure the displacement. Now, we try to move the zero until the first mark of the vernier scale coincide with the first mark of the main scale. Now, we can firmly say that अब ये कितना डिस्टेंस होगा? 0.1 मिलीमीटर। ये 0.9 था, ये पीछे वाला कितना होगा? move 0.1 even more मिलीमीटर। further. 2's division Clear main हुआ नहीं scale हुआ? 0.1. We can thus least count is equal to 1 main is लीस्ट काउंट one निकालना vernier क्या? the मेन स्केल equation डिवीजन से वर्नियर we स्केल get डिवीजन को माइनस कर by दें, number of divisions. या फिर फार्मूला था कि लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन को Let आप us डिवाइड proceed करें to टोटल नंबर ऑफ calculate the डिवीजन length of any given object. Now, let us say a very small object of length x is ये placed ऑब्जेक्ट रखा between the इसके jaws. अंदर। In order to find the length of the object, we need to calculate the distance between the two zeros. In order to find the length of the object, we need to calculate the distance between the two zeros. This can be up. पहले हमने इन दो जीरोस के दरम्यान में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है? obtained by तो subtracting यहाँ हमने the देखना length जो सबसे बड़ी from डिवीजन 0 इसके पीछे आ रही है उसको हमने नोट डाउन कर लेना, एंड देन फिर हमने क्या करना है जो of main वर्नियर scale स्केल की division, डिवीजन है किसी मेन vernier स्केल scale डिवीजन के division, सामने हमने and उसको length नोट डाउन from कर लेना। 0 of vernier scale to coincidence of vernier scale. Here, it is 7 main scale divisions minus 4 vernier scale divisions.
This can be written as 3 main scale divisions plus 4 main scale divisions minus 4 vernier scale divisions. ठीक है जी. Scale divisions is equal to of main scale is 1 mm. तो मेन स्केल जो रीडिंग आई है वो 3 आई है और जो वर्नियर स्केल रीडिंग आई है वो The 4 zero आई है. vernier coincidence इस 4 को बेटा आपने किससे मल्टीप्लाई कर लेना, लीस्ट काउंट से. 1 mm. 4 plus अब 4 को किससे 0.4. मल्टीप्लाई कर 0.1 Vernier scale coincidence into ठीक है जी. अब क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग को और वर्नियर स्केल जो कोइंसिडेंस है, सुन रहे हो, least count. उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिए 3.4 मिलीमीटर Due आपकी to the ऑब्जर्व manufacturing रीडिंग आ गई. defect. The zero of the अब जीरो एरर समझाएंगे जो कि मैं आपको scale समझा चुका हूँ. of the main. अब zero This can error be नहीं है. understood as the Clear vernier है? calipers is already measuring a certain length. अभी as zero an error object, है The actual और ये एक्स्ट्रा लेंथ जो है उसे this मेजर extra करेगा, of इसको हमने 0 माइनस main करना है. scale, it is negative. ठीक है, और ये पावर इज By जीरो using the है formula here, main scale reading is equal to और जीरो 0. करेक्शन का नेगेटिव ले लेना इसका. Least count is equal to 0 plus 0.1 into 5, which is 0. समझ आया नहीं है? तो अगर बाद का जीरो बहुत कम ही आगे जाता है, इतना नहीं आगे जाता, तो ये ट्रू रीडिंग किसके बराबर होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई वर्नियर कैलिपर की जो वर्नियर स्केल रीडिंग है Vernier उससे. scale. ये जीरो एरर भी आ Let रहा us है say- इसके अंदर, सुन रहे हैं? For example, one normal divisor, we can convert reading. We अब ये नेगेटिव जीरो एरर, as usual, vernier coin to minus 0.4 mm ठीक है जी. and the correction तो आपने फिर क्या is कर plus देना? 0.4 जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना है, mm. तो करेक्शन ये जीरो करेक्शन जो है पावर 4 आ जाएगा. प्रॉब्लम किसी. तो ये बेटा एक एनिमेशन This practical session of lengths of very small objects frequently. यहाँ पे बड़ी अच्छी डिमॉन्स्ट्रेशन इन्होंने दी है, इसको भी आप देखें. Depth of an object and to measure the internal and external diameters of a hollow length correct and meter. ठीक है, ये एनिमेशंस भी आप देखें. मेन स्केल बता दिए, स्टील स्ट्रिप है, ये मेन स्केल है, The ये vernier वर्नियर स्केल है, ये मूवेबल, ये जॉ 1 है, ये जॉ 2 है. ठीक है, Scale is a group of vernier scales J1 and J2 at any position on the main scale with nails. The lower jaws are called the outside ये jaws. स्क्रू लगा होता है जिससे They आप are generally fix कर used सकते to हैं. measure the length or thickness of a given rod and diameter of a sphere or a cylinder. The upper jaws are inside jaws and are used to measure the internal diameter of a hollow cylinder or pipe. There is a thin long strip, T, attached to the vernier strip at the back of the main scale. This is used to measure the internal depth of the cylinders or hollow tubes. The object to be measured is placed in between the lower and outside jaws. समझ आ गया? अब Using the vernier निकालना है calipers. Whenever we use vernier calipers, we have to first find out the least count and zero वही पहला स्टेप आ गया. फर्स्ट of ऑफ the ऑल वी हैव instrument. टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट. least accorded accurately with main scale division. और लीस्ट काउंट निकालना सबको आता है. पता कर लिए नंबर ऑफ डिवीजंस कितनी है वर्नियर स्केल पे, और जो वैल्यू है Divisions on the vernier scale I10. उसको पकड़ लिया. With the fixed jaw, the zero of the main scale does वैल्यूज पुट की, रिजल्ट आ गया. not coincide the two as the zero F, namely in the vernier calipers A, the zero of the vernier scale, and that's free of zero this vernier that coincides with any division of the main scale. Now to get zero mark of the vernier scale, the vernier caliper C is having a negative zero error, as the zero mark of the vernier scale coincides with either difference by zero error of the vernier calipers. Calculate the observed reading plus in the formula. अब हमने ऑब्जेक्ट को फिक्स किया. Observed reading
ये फार्मूला मेन स्केल रीडिंग आई, वर्नियर स्केल जो कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। ये ऑब्जर्व रीडिंग है। ट्रू रीडिंग क्या होगी, ऑब्जर्व रीडिंग से आप माइनस करते हैं जीरो एरर को, चाहे वो पॉजिटिव हो is चाहे वो equal इसका true साइन reading साथ लगा के, तो आपको breadth ट्रू vernier रीडिंग मिल जाएगी। प्रॉब्लम किसी की breadth of a cantilever beam used अब ये बेटा एप्लीकेशंस ऑफ वर्नियर कैलिपर हैं, तो मैंने शायद स्लाइड्स पे एप्लीकेशंस नहीं लिखी, आप यहाँ से देख लें कि वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू द लेंथ ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक कंपोनेंट्स ऑफ मशीन, ठीक है। ब्रेथ ऑफ, सुन रहे हो, कैंटिलीवर in building structure, outer diameter of स्ट्रक्चर्स, तो ये यहाँ पे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स को यूज करते हैं। फिर थिकनेस आर गेज ऑफ द वेरियस स्टील शीट्स, ठीक है। आउटर spherical valves used in automobiles, तो ये यहाँ पे भी इस्तेमाल inner होता है। diameter of a hollow cylinder, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनर डायमीटर निकालने के लिए यहाँ पे हॉलो सिलेंडर। क्लियर हो गया? तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं।